बिलासपुर के हरिमन शर्मा ने 8 साल के शोध के बाद HRMN 99 किस्म को तैयार कर 40 से 46 डिग्री वाली भीषण गर्मी में सेब उत्पादन को सफल बनाया। वैकल्पिक रूप से चुना सेब का उत्पादन हरिमन शर्मा को आज पद्मश्री तक ले आया है। हरिमन शर्मा ने कम ठंडे क्षेत्रों में उगने वाली सेब की किस्म HRMN 99 विकसित की है। हरिमन शर्मा इस यात्रा को आप जो हरिमन शर्मा की ये यात्रा है उन्हीं की जुबानी सुनिए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 113 पद्मश्री पुरस्कारों का ऐलान किया गया और इसमें आपको बता दें कि 2 किसान भी शामिल हैं और इनमें से एक किसान जिन्हें सेब सम्राट के नाम से भी जाना जाता है वो हिमाचल बिलासपुर के रहने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ वो खुद मौजूद भी हैं। सेब सम्राट हरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। पूरे देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है कि आपकी जो सेब सम्राट आपको कहा जाता है, आपके जितने भी कार्य, जितने भी चीजें इसमें रहे हैं लगातार इतने सालों से, उसको अब सरकार ने भी जो है इस पर संज्ञान लिया है और आपको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजने का फैसला लिया है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। तो आज आपकी इस प्रेरणादायी जो कहानी है इसके बारे में हम जानेंगे, आपके खुद की जुबानी से ही जानेंगे। सबसे पहले जब आपको ये पता चला कि आपको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, आपका, आपकी फैमिली का क्या सबसे पहला रिएक्शन था? सबसे पहले तो मुझे अत्यंत खुशी हुई जब टेलीविजन के माध्यम से हमें पता लगा कि इस तरह से आपको पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। तो टेलीविजन के माध्यम से पता लगा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और गांव के भी हमारे 10-15 लोग इकट्ठे हो गए। बाद में जब जो टीवी पे सुनते गए, फोन करते गए, बस उसके बाद फिर लोगों ने पटाखे वगैरह गिराए और अति खुशी का इजहार किया। ये तो आपने बताया कि परिवार खुश हुआ, आपके आसपास के गांव के लोग जो हैं वो खुश हुए, लेकिन हरिमन जी, क्योंकि इतने सालों की जो मेहनत है उसके सफलता आपको लगता है कि आज मिली है, क्योंकि आपने कैसा महसूस किया? आपकी अंतरात्मा ने आपको किस तरह से, खुद को आपने बधाई दी, कैसे अपनी पीठ थपथपाई कि वाह आज सफलता मिली? खुशी महसूस की क्योंकि इससे पहले मुझे 18 राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं और महामहिम राष्ट्रपति तत्कालीन श्री प्रणब मुखर्जी जी से भारत का द्वितीय किसान का खिताब भी मिला था 2017 में और कृषक सम्राट सम्मान भी मुझे मिल चुका है। इससे पहले राधा मोहन सिंह जी ने दिया था, परंतु यह भारत का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है, इसलिए अत्यंत खुशी महसूस हुई जी। हरिमन जी, हम सब ये जानते हैं कि आपको सेब सम्राट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? आप करते क्या हैं जिसके लिए आपको ये पद्मश्री पुरस्कार जो है इससे नवाजा जा रहा है? मैं पहले बेटे आम की खेती करता था। 1997 में आम पर अत्यधिक कोहरा पड़ा, फिर मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना और एक पौधे से बीज से पौधा तैयार किया, फिर उस पर पल्लम पे ग्राफ्टिंग किया पहले, बाद में उस पर सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग की और जब पूर्णतः सफल हुआ तो कोई भी वैज्ञानिक नहीं मानता था कि सेब हो सकता है। तो 2007 में मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय श्री प्रेम कुमार धूमल जी होते थे, तो उनको शिमला सचिवालय जाकर कोई 10 किलो सेब और आम भेंट किए इकट्ठे के। सर, सेब और आम इकट्ठे होते हैं। उन्होंने विभाग की मीटिंग बुलाई जिसमें वाइस चांसलर को भी बुलाया गया, डायरेक्टर सेक्रेटरी बुलाए गए और उनको सेब खिलाया गया। तब भी मीडिया में आया 2007 में और 2013 में मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के संपर्क में आया। उन्होंने भारत के 29 राज्यों में इसके ट्रायल करवाए। जिस प्रोग्राम में मैं आज जा रहा हूँ गुजरात, वही संस्था मुझे सपोर्ट करती है और अब तक भारतवर्ष के 29 राज्यों में इसके लगभग 17 लाख पौधे लग चुके हैं। इसके अलावा भारत के सिवा बांग्लादेश, नेपाल, जर्मनी, इनमें बहुत अच्छा फ्रूटिंग दे रहा है और इस बार मैंने ओमान में भी 7000 पौधा हरिमन 99 का भेजा है। तो न केवल हरिमन जी सिर्फ भारत, बल्कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप विदेशों में भी अपनी ये जो ग्राफ्टिंग कर कर पौधा भेजते हैं, कौन कौन से देशों में आप भेजते हैं और बाहर आपने जो विदेश में भेजने की प्रक्रिया है ये कौन से साल में, कौन से सन में इसकी शुरुआत? ये अभी 2 साल से कर रहे हैं इसको जी। जी 2 साल से। और इस बार इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, जैसे दिल्ली में फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट वहाँ की सरकार से परमिशन लेना पड़ती है और इस विषय में मुझे ओमान भी बुलाया गया था और मैं ओमान भी 5 दिन रह के आया हूँ। तो इसके अलावा मुझे भारत सरकार की तरफ से ग्रास रूट इनोवेटर पे, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था, तो मलेशिया भी भेजा गया था लास्ट ईयर, तो वहाँ भी मुझे जाने का सौभाग्य भारत सरकार के सौजन्य से मिला था।
आपने बताया कि 2007 में सबसे पहले आपने चीफ मिनिस्टर जो थे उन्हें एप्पल गिफ्ट किए, तब उनको ये करके दिखाया कि जी ये देखो ये संभव है। तो उतने 7-8-10 उससे पहले लगभग 10 सालों में आप जो लगातार प्रयास करते रहे, बहुत बार विफल भी हुए होंगे, निराशा भी हाथ लगी होगी, वो जो फेस था वो कैसा था, वो कितने चुनौतीपूर्ण समय रहा? उसमें ऐसा था कि उसमें आम की फसल हो जाती थी ना हमारे थोड़ी बहुत, या हम सब्जियां वगैरह लगा लेते थे, उससे परिवार का पालन पोषण हो जाता था। 2000 में पूर्ण सफलता मिलने के बाद फिर मैंने सिर्फ सेब पे ही कार्य करना शुरू किया और अब मैं एवोकाडो पे कार्य कर रहा हूँ जी। हाँ, एवोकाडो का मैंने एक पौधा मॉरिशस से मेरे एक डॉक्टर चरणजीत परमार जी, वो PhD थे, उन्होंने दिया था, तो वो पौधा बड़े अच्छे फल दे रहा है और 300-400 फल इस बार दिया है जी। कार्यक्रम में जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको पद्मश्री पुरस्कार भी मिलेगा। और मुझे लगता है कि बिलासपुर में इससे पहले आप शायद पहले व्यक्ति हैं जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिल रहा है, कैसा? जी जी जी, बिलासपुर में मैं पहला किसान हूँ या कोई भी इस तरह का व्यक्ति जिसको पहली बार पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग फसलों के ऊपर वो कर रहे हैं। हालांकि एप्पल का तो उन्हें पेटेंट मिल ही चुका है, लेकिन कॉफी, एवोकाडो और इसके साथ ही अलग अलग फसलों पर वो एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें देश के कोने कोने और इसके साथ विदेशों में भी इस तरह की फसलों के अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो इन्हें मिल सके। और इन्हें जो पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा रहा है उनसे भी काफी प्रेरणा इन्हें अपने कामों में आगे और ज्यादा चुनौतियां लेने के लिए मिली है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।